नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के हिसार जिले के गांव कानोह में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया रेखा जी हैं, जिनके पति भगत सिंह जी का बीमारी के कारण निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेखा जी के कंधों पर आ गई है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। पति के निधन के बाद परिवार को हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। अभी हम मौजूद हैं गांव कन्हो, जिला हिसार, हरियाणा में। ये आप पीछे की तरफ बोर्ड देख सकते हैं। पंच का नाम कलवंत रोशनलाल, वार्ड नंबर 12, ग्राम पंचायत कन्हो गांव में अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पर एक जरूरतमंद परिवार रहता है, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुँचाई जाएगी। हम आपको उस परिवार से भी रूबरू कराएंगे, उस परिवार की स्थिति से भी रूबरू करवाएंगे। क्या उस परिवार की स्थिति है, घर कैसा है, क्या हालात है, वो सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख दर्शकों, ये वो मकान है जहाँ पर वो परिवार अपना गुजर बसर करता है। ये उस घर का गेट है। इस पर गेट नहीं लगा, वैसे इस पर कुछ भी नहीं लगा, गेट वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल यहाँ पर रखा है। और आप देख सकते हैं ये कच्ची दीवारें हमें नजर आ रही हैं। मिट्टी से इनको छिनवाया गया है, सींचा गया है मिट्टी से, और काफी पुरानी दीवारें हमें यहाँ नजर आ रही हैं। और ये शौचालय है, शौच करने के लिए। यहाँ पर इनके भी गेट नहीं है, पर्दा लगाकर इन्होंने यहाँ पर अपना गुजर बसर किया हुआ है। यहाँ पर भी एक कमरा हमें नजर आ रहा है, इस पर भी, इसके अंदर भी कोई गेट हमें नजर नहीं आ रहा। और इसकी भी जो मरम्मत है, जो चिनाई है, जो सिंचाई है, वो भी यहाँ मिट्टी से की गई है। अंदर की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि कड़ियों वाली छत, पक्की छत नहीं है, कड़ियों वाली ये छत है, वो फटियों वाली छत है। और बीच में स्पोर्ट के लिए एक गाटर लगाया गया है। और यहाँ पर बिजली फिटिंग भी हमें नजर नहीं आ रही।
ये वो खुले में ही कुछ एक वायरें हैं जिस पर करंट लगने का खतरा भी यहाँ पर बना रहता है। यहाँ पर एक ही वायर हमें नज़र आ रही हैं बिल्कुल, और ना ही कोई यहाँ पर हमें फिटिंग नज़र आ रही है, और दीवार पर भी कोई प्लास्टर वगैरह नहीं लगाया गया है। सिंपल यहाँ पर दीवार हमें नज़र आ रही है, कच्ची दीवार हम इसको कह सकते हैं। ये मकान का आंगन है और यहाँ पर रसोई नहीं है, तो रसोई के अंदर कोई सफाई के बर्तन साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर ही वो अपना बर्तन धो पाते हैं। और पानी की व्यवस्था के लिए इनके यहाँ बाहर ही 2 टंकियाँ हमें नज़र आ रही हैं। काफ़ी खुला ये आंगन हमें नज़र आ रहा है, और रसोई नहीं है। यहाँ पर एक चूल्हा इन्होंने यहाँ पर बनाया है जो मिट्टी से बनाए होते हैं। हमारे और आपके घर में, पुराने घरों में जो चूल्हे हमें नज़र आते हैं, वही चूल्हे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये एक कमरा हमें नज़र आ रहा है। ये भी ऊपर से आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी जर्जर हालत में ये कमरा भी हमें नज़र आ रहा है। इस तरफ भी हम देख पा रहे हैं कि कोई प्लास्टर नहीं है, और बिजली फिटिंग की भी कोई सुविधा नहीं है। ये खुले में वायरिंग हमें नज़र आ रही है, और मिट्टी की ये दीवार है, और ये एक और कमरा है। चौखट में भी दरारें, ये साथ में ही चौखट है और इसमें भी दरारें आ रखी हैं, और ये लकड़ी का गेट है, और ये भी अगर इसको हम बंद करें तो ये गेट भी एक टेम्परेरी तरीके से हमें नज़र आ रहा है। ये यहाँ से भी टूटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, पूरा जर्जर हालत में ये गेट भी हमें नज़र आ रहा है। और आप अंदर की तरफ देख पा रहे होंगे, ना कोई फर्श है ना कुछ भी है, ये कच्चा है। नीचे से भी मिट्टी का फर्श यहाँ हमें नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कुछ बर्तने भी रखे हुए हैं। यहाँ पर ही वो परिवार रहता है, इसी में ही सोते हैं, इसी में ही वो अपना खाना बनाते हैं। रसोई भी यही है उनकी, और सोने की व्यवस्था भी यहीं पर की है। और आप देख पा रहे हैं छत, ये भी कच्ची जो छत है, कड़ियों की छत है, फट्टियों की छत हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल जर्जर हालत में ये छत है, और कड़ियाँ काफ़ी पुरानी हमें नज़र आ रही हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जो बारिश के समय में पानी रीस कर नीचे की तरफ आता है, तो वो कड़ियों पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है हमें, और इनका कड़ियों का, ये फटियों का झुकाव भी नीचे की ओर हमें नज़र आ रहा है। और दीवार बाहर से थोड़ा कच्ची है, मगर अंदर से थोड़ा प्लास्टर इन पे हो रखा है। थोड़ा सीमेंट से इन्होंने अपना काम चलाने योग्य इन्होंने अपना गुजर बसर किया है। और यहाँ पर जो बिजली फिटिंग की हम बात करें, यहाँ पर 2 ही बोर्ड हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और रोशनदान नहीं है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपना जुगाड़ यहाँ इन्होंने लगाया है, ईंटें वगैरह रखी हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी दरारें हमें नज़र आ रही हैं। मतलब एक ही ये जो कमरा है जहाँ पर ये परिवार अपना रहन सहन करता है, गुजर बसर करता है, इसी कमरे में वो खाना बनाते हैं और सोते भी इसी कमरे में हैं। ये इसी मकान की दीवार हमें नज़र आ रही हैं। एक तरफ यहाँ पर भी चूल्हा हमें नज़र आ रहा है, और ये दीवारें यहाँ पर कच्ची दीवारें थी जो यहाँ पर अभी गिर चुकी हैं, और ये काफ़ी वेस्ट मटेरियल पड़ा है, और ये कुछ ईंटें यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। इसी दीवार की ये ईंटें यहाँ हमें नज़र आ रही हैं, और ये एक तरफ की दीवार बिल्कुल गिर चुकी है। एक और ये कमरा हमें नज़र आ रहा है, न तो इसका दरवाज़ा हमें नज़र आ रहा है, और इसके अंदर भी कच्ची दीवार, जो मिट्टी से बनी हुई दीवार है, वो हमें नज़र आ रही है। और वहाँ पर कमरा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर अपना जो रसोई का सामान इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। ऊपर की तरफ हम देख पा रहे हैं कि जो घास फूस की जो छतें पहले बनाई जाती थी कड़ियाँ रख के ऊपर, वही चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की गई हैं, और जो फटियाँ लगाकर, बांस की फटियाँ लगाकर, ऊपर घास लगाकर, ऊपर पॉलीथीन लगाकर छत बनाई जाती है, वही छत यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। मतलब
इस घर की जो छतें हैं वो पक्की नहीं है, कोई लेंटर नहीं है। अपना जो जुगाड़ हो सकता है वही इन्होंने यहाँ पर किया है। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि कोई फर्श की व्यवस्था नहीं है। दर्शकों, अभी हमने इस मकान की पूरी स्थिति दिखाई है, मकान कैसा है। अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो सुविधाएं इस परिवार को देने आए हैं, उस सुविधाओं में क्या क्या सहायता आज इस परिवार को दी जाएगी, वो सब हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। जिस परिवार के लिए ये सुविधा आज आई है वो परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आंटी जी आप? रेखा। आंटी जी, जो कितने सदस्य हो परिवार में? 4 सदस्य। हाँ। और घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं जी, ये है। यही है। तो घर का गुजर बसर किस प्रकार चल रहा है? मुश्किल था जी, मुश्किल तो चल रहा था। वो का करना जी। बोल बेटा, बोली मत सी करके बोल। बच्चों के पापा नहीं है जी। क्या, कहाँ गए, क्या क्या हुआ? मेरा को क्या छाती में दर्द आता, उसकी जान होगी। कितना समय हुआ है? बस 13 दिन हो गए जी। तो ये जो मकान ये जिसमें आप रह रहे हो, तो ये मकान जो खुद का है या किराए पे हो आप? ना जी, खुद का। खुद का मकान है। हाँ। खेत वगैरह कुछ जमीन आपकी हो? और कुछ है कौन जी, यही। बस यही घर है। हम्म। तो अभी बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार हो? नहीं हो जी, कुआं खा लिया, कुआं पानी पी लिया, हो जी टाइम पास ना। ये भी तो कोई काम कुम से कोई नहीं, आओगा तो कर लेंगे, नहीं आओगा तो घर आएंगे। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की, वो यहाँ पर काफी सारा आज सामान यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर वो टीम भी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि आज इस परिवार को सहायता के रूप में क्या क्या मुहैया करवाया जा रहा है? जी, हमारे गुरुजी की तरफ से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। इसका नारा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तथा मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी के तहत आए हम आपको राशन दिखाते हैं, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं, 1 टाटा चाय पत्ती का पैकेट है, 1 पैकेट नमक का है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, और कपड़े धोने के लिए सरफ है, नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, बेसन का पैकेट है, दलिया है, पीली मूंग दाल का पैकेट है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, और अचार के 2 पैकेट दिए गए हैं। लाल मिर्च है, धनिया है, जीरा है, हल्दी है। यहाँ पर परिवार भी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। आंटी जी, आज काफी सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए भेजा है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। आंटी जी, काफी संत साधु होते हैं जो घर घर जाकर मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। क्या आपने पहले ऐसे कोई संत देखे हैं जो घर घर जाकर दान देते हो, पूछते हो आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ना जिन्हों कौन पूछा था, ये तो कोई पूछा कौन। तो अभी संत रामपाल जी महाराज खुद आपके घर आए हैं, पूछ रहे हैं क्या सामान की जरूरत है, और कुछ सामान भी हमें नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने आज ये सामान दिया है। तो ऐसे संत आपने पहले कभी देखे हैं? ना जी, कौन देखे। मतलब पहली बार ऐसे संत देखे संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, पहली बार देखे, पहली बार पहले का दिन देखे। तो क्या कहना तो चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत अच्छी बात है, किसी की सहायता करे तो बढ़िया है भी, परिवार की भी अच्छी बात है भी, किसी की सहायता हो जाए भी, सब याद करेंगे भी, मजबूरी में ये याद करेंगे तो सारी यादें करेंगे उसमें। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपकी इस दुखद घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने आपका हाथ थाम लिया है, आपको गोद ले लिया है।
तो किस प्रकार धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज का? उसकी सेवा करके उसके परिणाम पर रह के हाँ पूरा आदर करेंगे। पूर्ण हाँ आदर स्वभाव से हाँ। धन्यवाद हाँ, करना। धन्यवाद सर। सर, ऐसे परिवार जो जरूरतमंद परिवार है, इन सब परिवारों तक आप किस प्रकार पहुंचते हैं? जी, आश्रम की तरफ से गुरु की दया से कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी हर शहर, हर ही गलियों में ऐसे असहाय परिवार ढूंढते हैं और उनको आश्रम की तरफ से ये सहायता दी जाती है। सर, आज तो सुविधा हमें नजर आ रही है कि काफी सारा सामान आज इस परिवार को मुहैया करवाया गया है, तो क्या भविष्य में भी ये सुविधाएं जारी रहेंगी? कब तक ये सुविधाएं जारी रहेगी? जी, जब तक इस परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये सुविधा जारी रहेंगी। और आश्रम की तरफ से ये कार्ड दिए जाते हैं। इन कार्ड पे नंबर दिए जाते हैं। ये नंबर किस लिए होते हैं? ये नंबर इस चीज़ के लिए होते हैं कि इनका राशन अगर ख़त्म हो जाए, 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं और हम जो आश्रम की तरफ से जो टीम बनाई गई है, उस हिसाब से हम इन राशन को मुहैया करवा दिया जाएगा। ये फ़ोन नंबर है, इन पे आपने कब संपर्क करना है? जब आपका राशन 2 दिन पहले ख़त्म हो जाए। उसके 2 दिन पहले आपने इन नंबरों पे संपर्क करके जो भी ज़रूरत का सामान होगा वो मंगवा सकते हैं। तो आंटी जी, अभी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कभी भी आप इस नंबर पर फोन कर दोबारा राशन मंगवा सकते हैं और किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो वो भी आप यहाँ पर फोन कर मंगवा सकते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। अभी घर का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा? हाँ जी, अच्छा हो जाएगा। अब उम्मीद है आपको? उम्मीद है जी। तो संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है। अगर कोई परिवार ये वीडियो देख रहा है और इस मुहिम का लाभ उठाना चाहता है, तो किस प्रकार ये इस मुहिम, जो जरूरतमंद परिवार है, किस प्रकार इस मुहिम से जुड़ सकता है? क्या कुछ नियम, क्या कुछ शर्तें इस मुहिम से जुड़ने के लिए लागू होती है? जी, इस मुहिम से जुड़ने के लिए कोई कंडीशन तो है नहीं, खाली गुरु जी की दया से ये दिया गया है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ना चाहता है, उस परिवार में कोई मांस का भक्षण ना करता हो, कोई नशा वगैरह कुछ भी चीज़ ना करता हो और वो परिवार ऐसा मीन जो ज़रूरतमंद हो। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार का हाथ थाम लिया है। यहाँ पर इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? विनोद कुमार जी। यहीं पास में घर है आपका? हाँ जी। तो सर, इस परिवार की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी? गरीब परिवार था जी। मैंने इसकी वीडियो बना के डाली थी जी। हाँ, ये गरीब परिवार से मिलाते हैं, कुछ न कुछ इसका सहारा लग जाए। तो मतलब पूरी दयनीय स्थिति थी इनकी। हाँ जी। तो अभी आप भी एक का लड़का है जी, इसका एक 4 साल का लड़का है जी। एक गुड़िया है जी, 10-12 साल की है जी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था जी। तो कितना आपको नजर आया, कितनी जरूरी थी इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम? जरूरी थी जी, इसलिए तो मैंने वो किया जी, वीडियो बना के डाली थी जी। हाँ, किसी न किसी का सहारा लग जाए सर आपसे महाराज उससे मुहिम से। एक सवाल और रहेगा कि आज हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जैसे अभी वो घर घर जाकर सबको राशन मुहैया करवा रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसे कोई संत देखे हैं जो घर घर जाकर पूछते हैं आपको किसी चीज़ की मदद की जरूरत हो? नहीं जी, पहली बार देखे है जी ऐसे संत। अब फोना में भी देख रहे हैं जी, हर जगह मकान बनवा रहे हैं, रोटी कपड़ा और जो ज़रूरतमंद सामान है गरीब को जा रहे हैं घर घर। बहुत अच्छी बात है। ऐसे कोई मैंने तो अभी तक देखा नहीं, जो भी बाबा है, संत है, फकीर है, कोई भी है, तो मेरे को तो आज तक नहीं देखा था कभी घर घर सारे। मैंने तो अभी इसे रामपाल जी महाराज को देखा। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। ये इस परिवार के पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जब इस परिवार का हाथ अब थाम लिया है, अभी इस परिवार के लिए, इस परिवार को दुख
का कोई भी पल देखने को नहीं मिलेगा। और इस परिवार ने हमें बता दिया कि बहुत ज़रूरी थी ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए। और हम कह सकते हैं वाकई में संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण जनहित के कार्य लगातार करते आ रहे हैं। और वाकई में संत रामपाल जी महाराज काबिले तारीफ कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा महान अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके लिए भारत की भूमि ऋणी रहेगी। दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज का ये ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, हमारे SC न्यूज़ की टीम भी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी एक और परिवार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे PGI हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब